वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है और क्लिपबोर्ड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, एमएस एक्सेल के लास्ट थ्री लेक्चर्स में, प्रीवियस थ्री लेक्चर्स में मैंने आपको कट, कॉपी और पेस्ट को बहुत डिटेल में समझाया है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कट, कॉपी और पेस्ट के ऑपरेशंस को आप ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से कर सकते हैं। अगर तो आप क्लिपबोर्ड को बड़े अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको मेरी दो बातें माननी होगी। पहली ये कि आप प्रीवियस तीनों लेक्चर्स को ज़रूर व्यू करें। उससे आपका कट, कॉपी और पेस्ट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आज क्लिपबोर्ड को सीखने में वो आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, इस लेक्चर को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे तो उसके बाद क्लिपबोर्ड के ऊपर कोई भी स्टडी करने की, कोई भी लेक्चर देखने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं इसमें हर चीज़ को कवर कर दूंगा और ये 15 टू 20 मिनट्स तक चलेगा ये लेक्चर। तो इसलिए पूरा देखिएगा, धैर्य से देखिएगा। अगर आपने 5-7 मिनट इसको लगातार देख लिया तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा लेक्चर में, आपको अच्छा लगने लगेगा, आप बहुत नई चीज़ें सीखेंगे। तो इसलिए कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फ़ाइल ऑलरेडी ओपन है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, वेरी सिंपल, कंट्रोल सी से, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। इसकी हाइट को सेट करना चाहता हूँ या विड्थ को सेट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूंगा, डेटा को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक। अब मैं यहाँ पर इन तीन रोज को कॉपी करता हूँ। इन तीन रोज को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब मैंने इन तीन रोज को यहाँ पर पेस्ट किया ना तो मेरा फ्रेंड मुझसे कहता कि आप ऐसा करो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये रो जो आपने यहाँ पर कॉपी की करके पेस्ट की थी, अब आप ना इसको यहाँ पर पेस्ट करो। मैंने कहा इसमें क्या है, मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ। जब मैं इसको फिर से कॉपी करने लगा तो उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा नहीं, इसको फिर से कॉपी नहीं करना, इसको बिना दोबारा कॉपी किए यहाँ पेस्ट करके दिखाओ। तो मैंने उससे कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कॉपी की है ना, तो मेरी रीसेंट कॉपीड इन्फॉर्मेशन तो ये है। तो एम एस एक्सेल रीसेंट कॉपीड इन्फॉर्मेशन को ही पेस्ट कर सकता है। एम एस एक्सेल अब इसको कैसे पेस्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉपीड ही नहीं है। जो कॉपीड है मैं तो उसको पेस्ट कर सकता हूँ, मुझसे चाहे 50 बार पेस्ट करवा लो इसी इन्फॉर्मेशन को जो मैंने कॉपी की हुई है। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने इन दो रोज को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इन दो दो रोज को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब इसको मैंने स्केप से हटा दिया। अब उसने फिर मुझसे कहा कि अब आपने जो रेंज, एक एक करके आपने पूरी रेंज, ये पूरी की पूरी रेंज यहाँ पे कॉपी कर ली ना, दो दो तीन तीन रोज उठा के, अब आप ऐसा करो पूरी की पूरी रेंज को यहाँ पे पेस्ट कर दो। मैंने उससे कहा यार ये मैं कैसे पेस्ट कर दूँ। ठीक है। फिर उसने मुझे इसका सोल्यूशन बताया। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें। ये क्या है, ये क्लिपबोर्ड का पेन है, क्लिपबोर्ड पेन है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो क्लिपबोर्ड की टास्क पेन ओपन हो जाएगी। दरअसल क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब क्लिपबोर्ड का काम क्या है, क्लिपबोर्ड का काम यह है कि जब आप डेटा को कॉपी करते हैं ना, चाहे आपने डेटा को कॉपी किया हो, चाहे आपने डेटा को कट किया हो, तो ये उसको टेम्पररी बेसिस पर होल्ड कर लेता है, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने अपनी फाइल में कट की है या कॉपी की है, तो उसको ये होल्ड कर लेता है। अब अगर आप उस इंफॉर्मेशन को जो अभी आपने कट या कॉपी की थी पेस्ट करना चाहते हो, एक एक करके पेस्ट करना चाहते हो हर आइटम को, या सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक ही बार में पेस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन जो आपने कॉपी की थी तो यहाँ पर आ चुकी है। सॉरी, ये है वो फर्स्ट रो, जो ये वाली रो है, मैंने सबसे पहले इसको कॉपी किया था। इसको यहाँ पर पेस्ट करके दिखाऊं, आप एक एक करके भी पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट ऑल पर इकट्ठा क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, सभी को डिलीट कर सकते हैं आप। यहाँ ये क्लियर ऑल से सारे डिलीट हो जाएंगे, डिलीट से केवल यही डिलीट होगा। तो मुझे इसको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के दो मेथड है। पहला मेथड है यहाँ पे क्लिक करो, पेस्ट पे क्लिक कर दो। दूसरा मेथड ये है इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मेरे सामने आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आ गया। अब मान लीजिए मुझे पूरी की पूरी रेंज चाहिए, तो मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो सारी की सारी रेंज पूरी की पूरी मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जो भी डाटा, चाहे वो आप कट करते हैं, चाहे आप वो कॉपी करते हैं, उसको आप एक एक करके या एक ही बार में अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दोबारा से एक्सेल की शीट में दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं।
अब हमें ये जानना होगा ये जो क्लिपबोर्ड है इसकी कैपेसिटी कितनी है। देखिए जो क्लिपबोर्ड है ये 24 आइटम्स को होल्ड कर सकता है। 24 से मेरा अभिप्राय क्या है। देखिए ये जो 24 आइटम्स की जब मैं बात करता हूँ ना, तो वो 24 सेल्स भी हो सकते हैं, 24 रोज भी हो सकती हैं, 24 कॉलम्स भी हो सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स दोनों हो सकते हैं, एक रेंज हो सकती है, एक से ज़्यादा रेंजेस हो सकती हैं। अब मान लीजिए 24 रेंजेस को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर में वो 24 आइटम्स वो कहलाएंगी, ठीक है। तो 24 से ये है कि 24 आइटम्स का मतलब है कोई भी 24 रेंजेस, कोई रोज कॉलम्स, उन सब का। अब ये 24 होल्ड करता है। जब आप 25th आइटम को कॉपी करते हैं ना, तो ये क्या करता है, तो वो आइटम जिसको आपने सबसे पहले कॉपी किया होता है उसको ये क्लिपबोर्ड से हटा देता है। जैसे अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं, और जो सबसे पहले कॉपी की थी वो कहाँ पर है, सबसे नीचे है। ये स्टैक की फॉर्म में एक के ऊपर एक सेव करता जाता है। जैसे सबसे पहले इसको कॉपी किया था तो अभी ये सबसे नीचे है, लेकिन जब पेस्ट ऑल करूंगा तो ये सबसे ऊपर आएगी पेस्ट होने में, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपकी 24 हो जाएंगी तो ये वाला जो पर्टिकुलर डेटा है ये यहाँ से चला जाएगा जब आप 25th आइटम को लेके आएंगे। अब एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए ये BCA, BBA, BCom, BSc, MSc IT, ये अलग अलग क्लासेस का मेरे पास डेटा है। जब ये डेटा लेकर मैं अपने बॉस के पास गया तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि आप ऐसा करें कि इन सभी शीट्स का डेटा इस शीट नंबर 2, इस अकेली शीट में कर दें। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। तो जो नॉर्मल यूज़र है ना वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा, इस सारे डाटा को कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद वो यहाँ पर शीट 2 में आएगा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देगा, ठीक। अब यहाँ पर उसके बाद वो यहाँ पर आएगा, इसको कॉपी करेगा, इसको यहाँ पर पेस्ट करेगा, फिर बीकॉम 3 में जाएगा, इसको कॉपी करेगा, यहाँ पर पेस्ट करेगा। वो कॉपी पेस्ट में उलझा रहेगा। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि वो बार बार कॉपी करे और एक ही बार में क्लिपबोर्ड में जाकर पेस्ट ऑल पर क्लिक कर दे। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैंने पहले ही कॉपी किया हुआ है, इस शीट में आइए, यहाँ पर भी कॉपी कर लीजिए, इस शीट में आइए, यहाँ पर भी कॉपी कर लीजिए, इस शीट में आइए, यहाँ पर भी कॉपी कर लीजिए, इस शीट में आइए और यहाँ पर भी कॉपी कर लीजिए। अब एक गलती मत कीजिएगा, वो क्या, वो ये कि कंट्रोल वी को प्रेस मत कीजिएगा। अगर आपने कंट्रोल वी को प्रेस कर दिया तो ये कॉपीड इंफॉर्मेशन ही पेस्ट होगी और कुछ पेस्ट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करना है। अब आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए नहीं, ये तो पुराने वाली इन्फॉर्मेशन है। तो आप एक एक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ये देखिए मैं यहाँ से डिलीट करता जा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लियर नहीं ना किया था क्लिपबोर्ड को। अब मेरे पास BCA BBA की इन्फॉर्मेशन आ गई है। सबसे नीचे BCA का डेटा है, उसके ऊपर BBA, उसके ऊपर BCom। ये एक आइटम मान रहा है इस पूरी की पूरी शीट की इन्फॉर्मेशन को। इस तरह से काम करता है ये। अब मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट ऑल पर क्लिक करूंगा तो सारा का सारा डेटा यहाँ पर पेस्ट होकर आ चुका है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्लियर ऑल कर देते हैं और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। देखिए कोई भी बढ़िया चीज़ हो ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी ड्रॉबैक बताता हूँ। आप BCA, आप ऐसा करें शीट 1 में ये जो डेटा है यहाँ पर आ जाएं, इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और साथ ही साथ इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हमें इसको, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। लगता है डेटा और भी है, और भी पकड़ लें यहाँ से, और आप चाहे कंट्रोल और माइनस को इकट्ठा प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मार्क्स लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ, मार्क्स। मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर मार्क्स लिख देता हूँ। किसके मार्क्स हैं ये, सब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ। आप मान लेना कि मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी के मार्क्स लिख देता हूँ, यहाँ पर पंजाबी के मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हिंदी पंजाबी के मार्क्स और यहाँ पर मैं उसका टोटल कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से कुछ नंबर्स डालते हैं हम। ठीक है, ये मैं नंबर्स डाल रहा हूँ। ये 34 डाल दो, ये 67 डाल दो, टैब दबाओ, इधर आ जाओ, ये ठीक है, ये ऊपर, ये एक मिनट, ठीक है जी। तो मैं मार्क्स डालता चाहता हूँ। मुझे चाहिए तो ये था कि मैं पहले ही ये मार्क्स एंटर करके आपके लिए रख लेता। चलो कोई बात नहीं, अभी हम कर लेते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, सम मैंने आपको करवाया नहीं हुए अभी फार्मूलाज, लेकिन बड़ा आसान है, तो आप चाहें तो साथ के साथ समझ सकते हैं।
इक्वल टू का साइन लगाएं, SUM सम लिखें, ऐसे ही लिखेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ से टैब दबा दें, वो कैपिटल में हो जाएगा, ब्रैकेट साथ में आ जाएगी। किसका सम करना है? इन दोनों का सम करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट को बंद करें, एंटर प्रेस करें तो सम आ जाएगा। मैं आपको जब अर्थमेटिक सारे फार्मूलाज करवाऊंगा तब आपको डिटेल में समझा दूंगा, फिलहाल आप इसको ही बर्दाश्त करें। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मेट पेंटर कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर भी मुझे आपको अभी समझाना है। तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है। ये डेटा कैसे आया है? सम करके आया है। ये मैंने टाइप किया था और ये मेरे पास सम करके आया है। ठीक है जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी इसको नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+A करता हूँ और Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और देखता हूँ क्या यहाँ पर डेटा पहुँच गया। जी हाँ, ये देखिए डेटा यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, Ctrl+C से क्लिपबोर्ड में आके पेस्ट करना है। करो ज़रा पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो। ये क्या है? 79। ये क्या है? 90। ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखो, ये 79 है सम की वजह से। ये 79 क्यों है? ये तो डायरेक्ट है। ये क्या है? 90। ये 90 किस वजह से? फार्मूला की। और ये है डायरेक्ट। इसका मतलब ये है, ये क्लिपबोर्ड की ड्रॉबैक है। जब आप क्लिपबोर्ड से डेटा को कॉपी करते हैं ना, तो डेटा को कॉपी करते वक्त मैंने आपको बताया था, जब भी कॉपी किया जाता है तो अकेला डेटा थोड़ी कॉपी होता है। कॉपी होते हैं उसके साथ उसके फार्मूलाज, उसके ऊपर लगी हुई सारी की सारी फॉर्मेटिंग, वो सब कुछ कॉपी होता है और साथ में पेस्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पर पेस्ट नहीं हो पाया। अगर आप क्लिपबोर्ड के थ्रू कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो जो फार्मूला आपने लगाया है वो साथ में कॉपी करने के बाद पेस्ट नहीं होगा, आपका डाटा एज ए वैल्यूज पेस्ट हो जाएगा। ये क्लिपबोर्ड की डिसएडवांटेज है। चलिए, और भी क्लिपबोर्ड में अभी बहुत कुछ सीखने को है और बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं, यहां से क्लियर ऑल कर दूं, यहां पे से मैं क्लियर ऑल कर देता हूं। अब देखिए यहां पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास मूव का बटन है। यहां पे क्लिक करें जरा, ये देखिए कर्सर आपका ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करके आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, देखिए जहां मर्जी रख लें। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं ना, अपनी फाइल को यहाँ पे क्लिक करके याद करके देखिएगा, मैं इस फाइल को अगर बंद कर दूं, बंद करने के बाद जब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा ना, तो मुझे क्लिपबोर्ड इधर नहीं मिलेगा, मुझे क्लिपबोर्ड इधर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन में इस पे मैं इसको छोड़ के जाऊंगा, ये मुझको उसी पोजीशन पे मिलेगा। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये इधर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करें, साइज पे क्लिक करें। आप क्लिपबोर्ड के साइज को इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से घटा भी सकते हैं। ये देखिए, कुछ नहीं कर रहा मैं अपने माउस को लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ, इवन कि मैंने कोई बटन भी प्रेस नहीं किया हुआ। अब आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके आप एस्केप के बटन को प्रेस करें और यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लोज कर दिया। ओपन करने के लिए यहाँ पर दोबारा से क्लिक करें। अब नीचे ही देखिए, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखें, यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले तो उस ऑप्शन को समझते हैं जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है, कोलेक्ट कोलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। कोलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या है? वो कह रहे हैं कि जो डेटा आप कॉपी करते हैं ना, क्लिपबोर्ड उसको कलेक्ट कर लेता है, लेकिन जब क्लिपबोर्ड उसको कलेक्ट कर रहा होता है तो क्या वो आपको दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो सामने डिस्प्ले ही नहीं होता, हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है ना। वो डिस्प्ले क्यों नहीं होता? वो इसलिए डिस्प्ले नहीं होता क्योंकि ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट करके रखी हुई है, कोलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड मुझे मत दिखाओ, लेकिन ऑफिस क्लिपबोर्ड उस डेटा को कलेक्ट करता रहे। ठीक है जी। अब ये क्या है? ये है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्लिक करें ज़रा। अब यहाँ से इसको हटा दें। हटाने के बाद ये क्या है? शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली। काम करके देखें इसके थ्रू। इसको अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको बंद करो ज़रा। सॉरी, Ctrl+C करें। अरे कुछ भी नहीं ऑटोमेटिकली शो हुआ। कोई बात नहीं, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर Ctrl+C करें, आ गया। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, जब हम डेटा को एक बार कॉपी करते हैं ना, तो हमें उसको Ctrl+V से ही पेस्ट करना चाहिए। हमें उसको क्लिपबोर्ड में आके पेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? क्लिपबोर्ड की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम बार बार कॉपी करते हैं और लास्ट में उसको इकट्ठा पेस्ट करना चाहते हैं, या जो डेटा हमने पहले कॉपी किया था हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो जब भी ये क्लिपबोर्ड आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो ये हमेशा तभी ओपन होकर आएगा जब आप कॉपी आइटम, 2 आइटम्स कॉपी करेंगे। एक आइटम को कॉपी करेंगे तो ये शो नहीं होगा, उसके बाद दोबारा से अगर आप किसी आइटम को कॉपी करेंगे तो ये शो हो जाएगा। और ये शो भी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपने इस आइटम को शो करके इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर टिक किया हुआ है, इसलिए ये ऐसा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ।
ये देखिए नीचे वाली जो ऑप्शन है वो आपको डिम दिखाई दे रही है, उसका एक कारण है। कारण ये है कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन पे में से एक टाइम पर एक ऑप्शन ही एक्टिव रह सकती है। ये लिखा है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस्ड ट्वाइस। जब कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस किया जाएगा इकट्ठा तब क्लिपबोर्ड शो हो। मैंने तो लिखा है क्लिपबोर्ड ऑफिस ऑटोमेटिकली शो हो, ठीक है। नीचे लिख रहा है कि जब आप कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस करेंगे। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा टिक कहाँ पे है, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस्ड ट्वाइस, यहाँ पर है। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। बंद करने पर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी। जैसे ही मैं कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं पहले कंट्रोल सी को 1 बार प्रेस करूँगा, क्योंकि एक बार कॉपी करने पर तो क्लिपबोर्ड की ज़रूरत ही नहीं होती। क्लिपबोर्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एक से ज़्यादा बार कॉपी करते हैं। अब जब मैं कॉपी करूँगा ना तो अब मैं कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी। आपके सामने क्लिपबोर्ड ओपन हो चुका है। मैंने कंट्रोल सी को सेकंड आइटम को जब कॉपी करना था तब कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस किया। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकता हूँ। अब आपको मैं एक और बहुत बड़ी आइटम इसके अंदर इसकी एक फीचर बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाता हूँ, ये देखिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिपबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। शिफ्ट होने से पहले ना मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है, वापस आना पड़ेगा मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शंस में पहले आपको ऑप्शंस बता दूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑन टास्क बार। ऑफिस क्लिपबोर्ड को टास्क बार पर शो करें, यहाँ पर क्लिक कर दें आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद साथ ही साथ आप यहाँ पर भी क्लिक कर दें और इसको आप वो तो अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। अब है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली और शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑन द टास्क बार, ठीक है। ये क्लिक कर दिया मैंने। देखते हैं कि वो टास्क बार पर आया है या नहीं आया। उसे देखने के लिए आप क्या करें, उसे देखने के लिए आप यहाँ पर आएँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर देखते हैं क्लिपबोर्ड आया है या नहीं आया। क्लिपबोर्ड यहाँ पर आ चुका है। हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर ऑल कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक आइटम कॉपी करता हूँ। कॉपी करने पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो ये आपको स्टेटस दिखाएगा 1/24। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएँ और यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2/24। इस तरह से बढ़ता जाएगा 24/24। ये आपको स्टेटस बता रहा है। स्टेटस जानने का एक और भी बढ़िया मेथड है, वो ये है कि आप पहले इस साइड पर आ जाएं। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो इसको क्लियर ऑल कर दें। यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर है शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको बंद कर दें और आप ज़रा सा थोड़ा सा मैं फिर शिफ्ट हो जाता हूँ। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने पर अब ना ये देखिए टास्क बार यहाँ पर है ना, मैं यहाँ से कुछ डेटा कॉपी करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया, ये क्या लिखा है 1/24। मैंने वहाँ पर कोई क्लिक नहीं किया, अपने आप आया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ 2/24। यहाँ पर आता हूँ, कॉपी करता हूँ 3/24। कितना बढ़िया मेथड है ये। हम कॉपी करते जा रहे हैं, वो हमें बताता जा रहा है। इससे हमें ये पता रहेगा कि भैया 24 पे जाके हमको रुक जाना है। 24 से ज़्यादा करेंगे तो लास्ट आइटम हमारी डिलीट हो जाएगी। अगर वो नहीं चाहिए तो डिलीट हो भी जाती है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये जो मैं आइटम कॉपी करता हूँ ना, आप ऐसा करें, मैं इसको क्लियर ऑल कर लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ बताने लगा हूँ आप अब आपको। कंट्रोल सी करके इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने पर मैं वर्ड की एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। वर्ड की फ़ाइल ओपन करने पर अरे ये क्या है, मैंने तो इसके क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल किया ही नहीं। अभी तो फ़ाइल ओपन की है, यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, अरे एक्सेल का डेटा इधर आ गया। इसका मतलब ये है कि क्लिपबोर्ड जो है वो ऑफिस की फ़ीचर है, अकेले एक्सेल की फ़ीचर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप जितनी भी ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं ना, तो क्लिपबोर्ड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं उन सभी एप्लीकेशंस में के क्लिपबोर्ड में आपका डेटा आपको दिखाई देगा। अब एक और चीज़ आपको करके दिखाता हूँ, इसको बंद कर दें, यहाँ पर आएँ। अब आप ऐसा करें, आप ना यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। यहाँ पर लिखें ताजमहल, एंटर प्रेस करें ज़रा, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन जो इसकी आएगी, मैं इसकी इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद वर्ड में जाएं ज़रा, ठीक है। यहाँ क्लिपबोर्ड पे क्लिक करें। ये क्या, ताजमहल की इन्फॉर्मेशन आ गई। एक्सेल में जाके देखूँ, क्लिपबोर्ड ओपन करूँ, ये क्या,
ताजमहल की इन्फॉर्मेशन आ गई, क्लिक कर दूंगा तो उसी समय यहाँ पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिए पेस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लिपबोर्ड है ना, ये ऑफिस की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ एक्सेल और वर्ड की फीचर नहीं है। और एक हैरानीजनक बात बताऊं आपको कि ये अकेले ऑफिस की भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये विंडोज़ की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए क्रोम भी तो चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद कर देते हैं, डोंट सेव पे क्लिक करते हैं। एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, जब भी आप डेटा को कॉपी करते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल या एमएस ऑफिस के क्लिपबोर्ड पे नहीं रहता, वो विंडोज़ के क्लिपबोर्ड पे भी आता है। अब आप कहेंगे ये क्या नई टर्म यूज़ कर ली। जी हाँ बिल्कुल, विंडोज़ का भी अपना क्लिपबोर्ड है। विंडो और वी को इकट्ठा प्रेस करने से वो आपके सामने आ जाएगा, विंडो और वी। जैसे ही आप विंडो और वी को इकट्ठा प्रेस करेंगे आपके सामने आ गया। ये देखिए ये ताजमहल की इन्फॉर्मेशन है, और ये उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ से इकट्ठी की थी। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा को कॉपी कर देगा ये देखिए हो गया डेटा कॉपी। तो इस तरह से ये काम करता है, और साथ ही साथ चला भी गया। विंडो और वी को फिर से प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर इस इन्फॉर्मेशन को पिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर दें, क्लियर ऑल पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे एम एस एक्सेल या एम एस ऑफिस के क्लिपबोर्ड की कैपेसिटी 24 है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 25 है। यहाँ से आप इसको क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी एक और चीज़ आपको करके बताता हूँ, इसको बंद कर दें। कोई एक दो आइटम्स मैंने कॉपी की हुई हैं, बिल्कुल की हुई हैं, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, सेव पे क्लिक कर दें, इसको भी बंद कर दें। बंद करने के बाद ये जो क्लिपबोर्ड वाली मेरी फाइल है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पर अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर वो देखिए जो डेटा कॉपीड था वो कहाँ गया, वो चला गया। ये इतनी देर तक ही कॉपीड रहता है। जैसे ही आप इसको एप्लीकेशन को बंद करेंगे, या फिर आप एम एस एक्सेल से या रीस्टार्ट करेंगे पीसी को, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में क्लिपबोर्ड के बारे में समझाया है। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और समझिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्किलशाला से जुड़े रहें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।